कुछ टाइम पहले तक एक न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई घंटे या कई दिन लग जाते थे, बट आज के टाइम ये काम थैंक्स टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ऐसे हो जाता है। एंड इसके कई सारे फायदे हैं कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, वर्क प्लेस में। बट एक और साइड इफेक्ट निकल के आया है, वो है फेक न्यूज़ का। एंड फेक न्यूज़ भी ऐसे ही फैलती है एंड कई बार काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है यूज़र्स के लिए। एंड क्योंकि तेज़ी से फॉरवर्ड होती है तो टाइम नहीं लगता फेक न्यूज़ को एक जगह से पूरी कंट्री में फैलने के लिए। इसी के बारे में बात करते हैं, जानते हैं क्यों इतनी डेंजरस है फेक न्यूज़ एंड कैसे आप इसे टैकल कर सकते हो। अब फेक न्यूज़ के किस्से हर जगह है, पॉलिटिक्स में है, स्टॉक मार्केट में है या क्रिकेट में है, हर जगह फेक न्यूज़ फैल सकती है। लास्ट ईयर न्यू दिल्ली में राइट्स हुई थी, आप सब जानते हो कितनी भयानक वो सिचुएशन थी। एंड उस समय मुझे याद है इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही थी, मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, इतना डर लगता था बाहर निकलने में। व्हाट्सएप पे ये न्यूज़ आ रही है, ट्विटर पे ये न्यूज़ आ रही है एंड कई बार वो फेक होती थी, मिसलीडिंग होती थी एंड ऐसी राइट्स को और बढ़ाया जाता था इन फेक न्यूज़ के थ्रू। या रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है इस समय एंड इससे रिलेटेड भी कई सारी फेक न्यूज़ है, गाइडलाइंस है मेडिसिन को लेके, वैक्सीन को लेके जो फैलाई जाती है एंड कई बार भ्रम फैलाया जाता है मार्केट में टेंशन करने के लिए, पैनिक करने के लिए। एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन फेक न्यूज़ को टैकल करना। लेट्स से कोविड-19 पेशेंट को व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया कि XYZ मेडिसिन लो और आप ठीक हो जाओगे। उसने बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए मेडिसिन ले ली एंड साइड इफेक्ट्स हो गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिसने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया है वो कहेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वहाँ से फॉरवर्ड आया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इनको टैकल करना। अब टैकल कैसे करें? सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस न्यूज़ का सोर्स देखें। एक रैंडम बंदे की व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देने से या एक रैंडम बंदे के ट्वीट पे #वेरीफाइड लिखने से वो न्यूज़ सही नहीं हो जाती। देखो कि वो रेप्यूटेड सोर्स है कि नहीं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई मीडिया हाउस है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है। जो सोर्स है वो क्रेडिबल होना चाहिए कि हाँ, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया तो वो सही होगा। एक रैंडम बंदे ने कुछ भी नोटिस टाइप करके भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। तो बेसिकली ट्वीट्स देखो, गूगल पे सर्च करो कि जो सोर्स है आपका वो क्रेडिबल है या नहीं। सेकंड है न्यूज़ को वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करें? आपको कोई न्यूज़ मिलती है कि इस स्टेट में इस डेट से लॉकडाउन लगा दिया गया है एंड ये आपको व्हाट्सएप पे लेट से फॉरवर्ड आया है, तो आप गूगल पे जाके देखो क्या ऑफिशियल गवर्नमेंट ने कोई नोटिस या सर्कुलर जारी किया है, क्या हिंदुस्तान टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, किसी भी मीडिया हाउस ने इसे पब्लिश किया है, क्या एक्चुअल में ये न्यूज़ सही है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, गूगल पे आप सर्च करोगे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि न्यूज़ सही है या नहीं। तो न्यूज़ का वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एंड ये आई थिंक सभी न्यूज़ के लिए वैलिड है चाहे गलत हो सही हो, ये है कि न्यूज़ सेंसिबल होनी चाहिए या फिर न्यूज़ की एक टाइम होना चाहिए। लेट्स से आपके पास इस समय 2 न्यूज़ आई है, एक कोविड-19 गाइडलाइंस को लेके और एक किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की मालदीव्स पिक को लेके। कौन सी पिक ज़्यादा ज़रूरी है जो लोगों तक पहुँचे? ऑब्वियसली कोविड-19 से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो हर टाइम पे कुछ न्यूज़ का सेंसिबल होना ज़रूरी है। फालतू की न्यूज़ फॉरवर्ड कर देने से किसी का भला नहीं होने वाला है। तो कोशिश कीजिए जो काम की न्यूज़ है वो ही फॉरवर्ड करें आगे, चाहे ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी। काम की न्यूज़ को आप जितना फॉरवर्ड करोगे उतना अच्छा है। कोई फालतू की न्यूज़ को फॉरवर्ड करने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा और सामने वाले का भी। तो यही कुछ मेजर्स थे, कुछ ओपिनियंस थे मेरे जो आई थिंक हम सबको फॉलो करने चाहिए। अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फेक न्यूज़ का जो ये पूरा नेटवर्क है उसमें कुछ तो कमी आएगी, हम कुछ प्रोग्रेस करेंगे। बिकॉज हम सब जानते हैं फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा टेरिबल, कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी इंटरनेट पे कि अगर हम न्यूज़ फैला रहे हैं तो वो क्रेडिबल सोर्स के थ्रू होनी चाहिए, वो न्यूज़ वेरीफाइड होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो न्यूज़ सेंसिबल होनी चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी और ऐसी वीडियोज़ के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।